वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। मार्केट सिर्फ उन लोगों को रिवार्ड करता है जो उसकी लैंग्वेज को समझता है, बाकी सब सिर्फ अपना पैसा गवाते हैं। आज मैं आपको ट्रेडिंग के 9 पावरफुल प्रिंसिपल्स हैबिट्स बताने वाला हूं जो कि हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसको फॉलो करता है। उसको फॉलो किए बगैर आप इस मार्केट में प्रॉफिट बिल्कुल नहीं कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस मार्केट से पैसा कमाए तो आपको ये हैबिट्स, ये प्रिंसिपल अपने दिमाग के अंदर फीड करने होंगे, सेव करने होंगे, आपको बार बार रिपीट करना होगा। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं 9 पावरफुल हैबिट्स जिससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है। तो ये हैं 9 पावरफुल हैबिट्स और प्रिंसिपल जो कि हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसको फॉलो करता है और इसको फॉलो किए बगैर मार्केट में पैसा बनाना पॉसिबल नहीं है। आता है डिसिप्लिन, पेशेंस, कॉन्टिन्यूस लर्निंग, जर्नलिंग, कंसिस्टेंसी, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, अडेप्टेबिलिटी। इनको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो सके। सबसे पहले आता है नंबर 1 पॉइंट, डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग अ वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान। सोचो कि तुम्हारा प्लान है सिर्फ RSI और उसके साथ स्पॉट कंफर्मेशन पे ट्रेड लेने का, कि RSI मुझे यहाँ पे सिग्नल देगा तो मैंने ट्रेड लेनी है और स्पॉट पे मेरा प्राइस आएगी तो मैंने ट्रेड लेनी है। लेकिन प्राइस थोड़ा सा हिलता है, बुलिश या बेरिश जाता है, एक आपको मोमेंटम शो होता है, आप अपना सारा डिसिप्लिन भूल जाते हैं और आप ट्रेड ले लेते हो बिना किसी सिग्नल के। और इसका रिजल्ट क्या आता है? डेफिनेटली इसका रिजल्ट लॉस आता है और आप मार्केट को ब्लेम करते हैं, हालांकि डिसिप्लिन आपने खुद तोड़ा है। इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप अपना प्लान लिखो, उसे फॉलो करो, चाहे कुछ भी हो। ट्रेडिंग में एंटर होते वक्त इमोशन को गेट पर ही छोड़ दो। ट्रेडिंग में दिमाग का काम है, दिल का नहीं। नंबर 2 पे आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इफेक्टिव टूल है। अगर आपको पैसा बचाना नहीं ना आता इस मार्केट में तो आप पैसा बना भी नहीं सकते। यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी मैटर करती है। तो आपने सोचा हो कि मैंने हर ट्रेड में 1 से 2% अपने कैपिटल का रिस्क लेना है, लेकिन जब आप देखते हैं मोमेंटम मार्केट में इम्पल्सिव मूव आ रहे हैं, बड़े बड़े मूव आ रहे हैं, तो आप इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं और आप वही 1-2% का रिस्क 2 से 3% छोड़ के आप 10%, 20% कर देते हैं। तुम्हारा 1 लाख का अकाउंट है, एक ही ट्रेड में तुमने 20,000 का रिस्क ले लिया और ना ही आपने स्टॉप लॉस लगाया। आपने चलो 20% पे स्टॉप लॉस लगा भी दिया और इसका रिजल्ट क्या आएगा? 90% इसका रिजल्ट ये आएगा। 1-2% शायद आप मार्केट आपको रिवार्ड कर दे, लेकिन 90% इसका रिजल्ट ये आएगा कि अकाउंट का 20% आपका जाया होगा अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किए बगैर ट्रेड लेते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट की एक प्रॉपर वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड है, वो देखिए कि अपने रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है। कि आप ओवर कॉन्फिडेंस और स्टॉप लॉस के बगैर अपनी ट्रेड ओपन कर देते हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है कि हर ट्रेड में 1 से 2% का रिस्क लो, स्टॉप लॉस को फिक्स करो और पोजीशन साइज कैलकुलेट करो। इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से ट्रेड करो। पेशेंस क्या है? पेशेंस इज की इन ट्रेडिंग। तुमने 3 चार्ट देखे, क्लियर सिग्नल नहीं मिला, लेकिन आप बोर हो रहे थे, आपको में सब्र नहीं था, आपने सोचा यार मार्केट इतने बड़े मूव दे रही है, तो आपने एक ट्रेड ओपन कर लिया। इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट ये आया कि वो कोई फेक ब्रेकआउट था, कोई फेक मूव था, आप अपने डिसिप्लिन से हटे, आपने इंतजार नहीं किया और आपका रियल में लॉस हो गया। और ये प्रॉब्लम 90% आती है फोमो पे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मैं रह ना जाऊं। इसका सोल्यूशन है पेशेंस। एक सुपर पावर है। मार्केट डेली सिग्नल देता है, मार्केट डेली ओपन होती है। आप सिर्फ अपने प्लान के साथ स्टिक रहो, सिर्फ उनको उठाओ जो स्ट्रॉन्ग है। ये नहीं कि आप बोर हो रहे हो और आपने ट्रेड ओपन कर ली, ये आपका 90% लॉस में जाएगा। यहाँ पे पेशेंस होना बहुत जरूरी है। इमोशन कंट्रोल क्या है? ट्रेडिंग कोई मूवी नहीं है जिसमें हीरो हर बार ही जीतेगा। एक दिन 2 ट्रेड लॉस में चले गए, नेक्स्ट ट्रेड पर आपने रिकवरी के नाम पर फुल मार्जिन लगा दिया। इसका रिजल्ट क्या आया? जो तीसरा ट्रेड आपने लगाया था वो भी आपका लॉस में चला गया, क्योंकि वो एक होप थी। ये रिवेंज ट्रेडिंग, ग्रीड एंड फियर मार्केट में सबसे ज्यादा और टॉप लिस्टिंग पे इमोशन है। इनको आप कंट्रोल करना सीखें।
हर ट्रेड एक नया स्टार्ट है, ना कोई पिछला ट्रेड याद रखो, ना कोई अगला प्रेडिक्ट करो। इमोशन को सिस्टम से आप रिप्लेस करो। नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार लर्निंग। 2022 में जो आपने स्ट्रेटजी काम करती थी, अब 2025 में उसका फेल होना नेचुरल है और वो फेल होगी भी। और इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप यूट्यूब पर नए मेंटोर देखो, एनालिसिस देखो, मेंटोर को फॉलो करो, बुक्स पढ़ो, नए अपना नॉलेज गेन करो और आप लगातार लर्निंग करते रहो। जब तक आप सीखते रहोगे तब तक आप लॉस से बचते रहोगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या है? एक दिन में आपने 10 ट्रेड ले ली, हर प्राइस मूव पे एक्शन लिया, रिजल्ट क्या आया? चार्ट समझ नहीं आया, माइंड बर्न हो गया, कैपिटल ड्रेन हो गया। आपने अपना प्लान बनाया हुआ था कि एक ट्रेड मैंने लेनी है दिन में, 2 ट्रेड्स मैंने लेनी है दिन में, लेकिन मार्केट बड़े मूव दे रही थी, आपकी एक ट्रेड प्रॉफिट में गई और आपने कहा चलो ये तो प्रॉफिट में चलेगी, एक और ओपन कर देते हैं, और इसका रिजल्ट क्या आया? दूसरी ट्रेड लॉस में चली गई। ये ओवर ट्रेडिंग होती है। आप अपने प्लान के साथ स्टिक रहें, हर सिग्नल पे काम नहीं होता। यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी। आपने सिर्फ वो ही ट्रेड्स लेनी है जो हाईली क्वालिटी वाइज हों। नंबर 7 पे आता है जर्नलिंग। हर लॉस एक स्टोरी है, अगर लिखी जाए तो उसे सीखा जा सकता है। पिछले महीने आपकी 5 ट्रेड्स सेम पैटर्न पे फेल हुई, लेकिन तुमने नोटिस ही नहीं किया क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं था। इसका मतलब होता है कि आप हमेशा अपने विनिंग स्ट्रीक और लूजिंग स्ट्रीक दोनों का रिकॉर्ड बना कर रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप हमेशा वही गलती ना करें जिससे आपको पहले लॉस हुआ, और वही आप पैटर्न फॉलो करो जिससे आपको लास्ट टाइम प्रॉफिट हुआ था। हर ट्रेड का रीजन, इमोशन और रिजल्ट लिखो। वीक के एंड पे उसका रिव्यू करो, गलतियों का डाटा निकालो, उससे सीखो। नेक्स्ट आता है हमारा अडेप्टेशन। आसान लफ्जों में मार्केट कभी तेजी में होती है, ऊपर जा रही होती है, कभी नीचे जा रही होती है और कभी साइडवेज होती है। कभी कभार ना नीचे ना ऊपर, बस एक ही रेंज में घूम रहा था। अगर तुम हर मार्केट में एक ही स्ट्रेटजी यूज करोगे तो हर जगह काम नहीं करेगी। सोचो तुम्हारे पास एक बाइक है जो सिर्फ स्मूथ रोड पे ही चलती है, अब तुम उस बाइक को पहाड़ों में लेके जाओ, ऑफ रोडिंग करो, इसका रिजल्ट ये आएगा कि बाइक आपकी पहाड़ों में नहीं चलेगी। सेम इसी तरह है कि आप नए तरीके सीखो, नई स्ट्रेटजी सीखो, जो स्कैल्पिंग के लिए आपकी और स्ट्रेटजी हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपकी कोई और स्ट्रेटजी हो, और सेम इसी तरह अगर आपने पोजिशनल से ट्रेडिंग करनी है उसके लिए आपकी कोई और स्ट्रेटजी हो। यही ना हो कि आप स्कैल्पिंग का स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग में लगा रहे हैं, स्विंग वाली स्ट्रेटजी आप पोजीशन सेटिंग में लगा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अगर आप हर दिन नए नए आइडियाज ट्राई करो तो कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तुम एक सिस्टम बनाओ और रोज वही फॉलो करो तब जाके तुम्हें रिजल्ट मिलता है, और वही सक्सेस का असली फार्मूला है। सोचो कि एक बंदा जिम जाता है कि वो मंडे को चेस्ट लगा रहा है, ट्यूसडे को लेग, वेडनेसडे को कुछ नहीं, थर्सडे को न्यू ट्रेंड फॉलो, फ्राइडे को दोबारा चेस्ट। उसका रिजल्ट क्या आएगा? बॉडी का शेप बनेगा ही नहीं, बस कंफ्यूजन ही होगा। बिल्कुल सेम इसी तरह है, आप एक सेटअप, एक पेयर और सिर्फ एक ही सेशन को फॉलो करो। हर जगह पे घुसने की आपको कोई जरूरत नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी से एक पेयर, एक आप स्ट्रेटजी और एक ही सेशन को फॉलो करो। ये इनफ है इस मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। आपने ये 9 हैबिट्स, 9 प्रिंसिपल आप समझ गए हैं, आप एक लेवल ऊपर आ गए हैं। एक ऐसी साइकोलॉजिकल ब्लॉक है वो 90% ट्रेडर को फेल करती है, चाहे उनके पास सिस्टम हो, डिसिप्लिन हो, सब कुछ हो। अगले वीडियो में मैं उस हिडन ब्लॉक को खोलूंगा जो आपको प्रॉफिटेबल होने से रोकती है। अगर आपको लगता है कि आज का कंटेंट स्ट्रॉन्ग था तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉल्स बॉटम रिवर्सल आपको कंफ्यूज करता है और कैसे आप उससे बच सकते हैं। वॉल्यूम आपको बहुत सारे फेक ब्रेकआउट, फेक रिवर्सल, फेक पैटर्न्स के बारे में बताएगा। इसको मजीद आगे जाके डिस्कस करेंगे, और जब तक हमारी टोटल ग्रिप इस पे हासिल ना हो जाए हम बैक टू बैक इसको टेस्टिंग करेंगे, और तब भी हम अपना रियल मनी लेके जाएंगे। रियल गेम समझना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इतने ज़्यादा आपने इंडिकेटर्स, इतने ज़्यादा आपने स्ट्रेटजीज लगा के देख ली, अगर आप VSA पे टोटली कमांड हासिल कर लें तो मार्केट में कोई चीज़ नहीं रह जाती जो आपको प्रॉफिटेबल ना बना सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मास्टर योर माइंड एंड मास्टर द मार्केट।